तो सेंटर ऑफ मास के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिस चूज कर लेंगे अपना, एक्स वाई एक्सिस। और देखिए ये हम लोग का सपोज सेमी सर्कुलर रिंग है। इसको हम रिकॉर्ड में दे दिए कोई कोई पार्ट इसका, और आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे जब रिवीजन करना होगा, ठीक है। जी सर। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग ये एक रिंग लिए हम्म। और ये ओरिजिन लिए। हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। ये एक्स एक्सिस ऐसे जूम कर लेते हैं, वाई एक्सिस। अब बताइए सिमेट्री से क्या होगा। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर लाई करेगा, बिकॉज वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना। यस सर। एक्स एक्सिस पर तो नहीं रहेगा, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहता है सेंटर ऑफ मास उधर लाई करता है। तो हम लोग इसका मास को फिलहाल कुछ एम ले लेते हैं, रिंग का मास एम है, और रेडियस इसका आर होगा सपोज। इसका रेडियस है आर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ से, थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ का। थीटा एंगल पर हम लोग क्या किए, एक छोटा सा एलिमेंट लिए इस पार्ट को, इसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया। हम लोग मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा एंगल को थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए और ये एंगल को बोल दिए डी थीटा। फिर डी जी थीटा सर। काफी छोटा है, डी थीटा हम बहुत ही छोटा लेते हैं, 10 to 0 डिग्री। तो अगर रेडियस आर है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा। आर डी थीटा। यस, आर डी थीटा हो जाएगा। तो आर डी थीटा इसका लेंथ हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है ये कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, ये रिंग क्या है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है। तो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रल एक्स डी एक्स एम डी एफ। डिवाइड बाई डी एम, है ना, प्रॉपर लिमिट के यस। साथ। और वाई सी एम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी। वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो अभी ये x क्या है और y क्या इसमें होता है, x y होता है। अब जो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो आप एलिमेंट चूज किए हैं। तो ये एक पॉइंट, ये बहुत छोटा सा एंगुलर विड्थ होता है। तो ये क्या होता है, एक पॉइंट जैसे दिखेगा, ये जो आपको आर्क दिख रहा है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वही होगा, वही पॉइंट ही होगा, है ना। तो यस सर। अब हम लोग को पता है कि इसमें एक्स सी एम जीरो होगा सिमेट्री से, तो हम लोग सिर्फ क्या कैलकुलेशन करेंगे, वाई सी एम का करेंगे। ठीक है, हम्म। तो पहले वाई सी एम कर लेते हैं, फिर एक्स सी एम भी करके आपको दिखाएंगे जीरो आ रहा है। वाई सी एम, अब देखिए उसके लिए हम लोग को चाहिए वाई और डी एम। तो पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं वाई और डी एम। तो डी एम मतलब इस छोटा सा एलिमेंट का मास, डी एम हम लोग जूम करेंगे। ये जो हम लोग एक एलिमेंट लिए हैं आर्क। अब बताइए देखिए टोटल इसका कितना लेंथ है, आर रेडियस है तो ये कितना लेंथ हुआ सेमी सर्किल का, पाया। पाई आर। तो पाई आर लेंथ का मास है एम। तो पर यूनिट लेंथ मास कितना होगा, एम बाय पाया। एम बाय पाई आर। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है आर डी थीटा लेंथ का मास आर कितना डी हो थीटा जाए, इंटू एम बाय। एम बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये कितना आ जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, एम बाय पाई इंटू डी थीटा। और ये हम लोग का हो गया डी एम, इस वाले एलिमेंट का मास। अब इसका वाई जी कोऑर्डिनेट सर। होगा ये हाइट, है ना। हम्म। तो अब इस ट्रेंगल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए, परपेंडिकुलर वाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो इसका रेडियस हो गया आर। सो वाई इक्वल टू आर, एन थीटा। आर साइन थीटा। अब इसमें पुट कर लेते हैं।
तो वाई सी एम आ जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन वाई, मतलब जो वैल्यू अभी फाइंड किए हैं, आर साइन साइन थीटा। और यहाँ पर डीएम हम लोग अभी फाइंड कर लिए हैं, एम बाय बाय पाई। पाई इंटू डी थीटा। हम्म। अब नीचे में भी डीएम का इंटीग्रेशन होगा, मतलब एम बाय पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा पूरा रिंग को कवर करने के लिए। पूरा रिंग को कवर करेंगे तो थीटा वेरी करेगा मिनिमम वैल्यू जीरो, जो लाइन यहाँ पर जीरो से आ वन गई एट्टी 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से लिमिट ले लेते हैं, और मुझे लिमिट रेडियन में लेना है। टू पाई। हाँ, जीरो से पाए, सॉरी पाई। जीरो पाई। से पाए, हाँ। अब देखिए हम लोग एम बाय पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आर भी कांस्टेंट है। तो ऊपर में एम बाय पाई इंटू आर बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, जीरो टू पाई लिमिट रहा, और साइन थीटा डी थीटा। और नीचे भी हम लोग का एम बाय पाई बाहर आ गया, और यहाँ पर डी थीटा लिमिट रहा जीरो से पाई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए एम बाय पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आर रहेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस वन। माइनस कॉस थीटा, लिमिट जीरो टू पाई। और नीचे में यहाँ पर हम लोग का डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट जीरो टू पाई। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आर कॉस पाई माइनस वन। तो ये इधर हम लोग माइनस को बाहर अगर पहले लिख लेते हैं तो माइनस आर और माइनस वन कॉस पाई और कॉस जीरो वन डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो। तो कितना आ गया, जी सर। टू आर बाय पाई। टू आर बाय पाई आ गया। ये हम लोग को वाई सी एम मिल गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंटर ऑफ मास कहीं से लाइन पर होगा, और ये उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला वाई सी एम। तो वो आ गया टू आर बाय पाई। एक्स जीरो बोल सकते हैं हम लोग, एक्स जीरो भी आएगा, आप इसमें कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। एक्स सी एम इसका समझ रहे हैं जीरो होगा, या कैलकुलेट कर दें इसको डिटेल में। समझ जाएंगे सर। समझ क्योंकि आएंगे, एक्सिस पे लाइन ही कर रहा है। एक्सिस प्लान नहीं कर रहा है। और दूसरा बात, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक्स चाहिए, डीएम तो मिल गया है ना, ये लेंथ एक्स हो हम्म। जाएगा। तो आप वहाँ से एक्स फाइंड कर लीजिएगा, एक्स क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आर कॉस थीटा एक्स की जगह पर, और सब कुछ वही रहेगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, और वही लिमिट रहेगा जीरो से पाए। तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, साइन पाई माइनस साइन जीरो। तो हम्म। साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो ये था हम लोग का सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग का, जो कि वाई एक्सिस पर लाई किया, और वो सेंटर से टू आर बाय पाई लेंथ ऊपर लाई किया। तो ये पूरा क्लियर हुआ। यस सर। अब देखिए इसका हम लोग यूज करके फाइंड करेंगे डिस्क का सेंटर ऑफ मास। डिस्क का सेंटर ऑफ मास दो मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे। जस्ट वन सेकेंड। सर डिस्क का फोर आर बाय थ्री पाई होता है। फोर आर बाय थ्री पाई होता है। तो डिस्क आप कैसे फाइंड किए, करवाया था आपको वहां पर, कैलकुलेशन कैसे करवाया था। सर डिस्क का कैलकुलेशन नहीं कराया था, सिर्फ इसका कराया था, यही वाला हम समझ नहीं पाए। अच्छा, अभी ये समझे। यस सर। सही है। तो हम डिस्क आपको दो मेथड से करके दिखा रहे हैं अभी।